यू नो एग्जैक्टली वॉट टू डू। एग्जैक्टली इवन जब मैं ये बात बोल रहा हूँ दैट यू नो एग्जैक्टली वॉट टू डू, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे मन में जब मैंने ये बात बोला, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आया होगा जिसके बारे में तुम पैशनेट हो, जो तुम्हारे लाइफ का ट्रेजेक्ट्री बदल के रख सकता है इफ यू थोड़ा सा सीरियस अगर बन गए उसके बारे में। तो यूज टू डू इट नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट और तुम्हें मालूम नहीं है क्या करना है, बट बिकॉज यू कांट जस्ट ब्रिंग योर सेल्फ टू डू दैट टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द न्यू व्यूअर्स आउट देयर। मेरा नाम है राजवीर गुप्ता। आई शेयर थिंग्स दैट हैज हेल्प्ड मी। यू रियली लाइक माई वीडियोस एंड आई वुड कंसिडर टेकिंग एक्शन अपॉन व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। दैट इज ऑल आई वांट। आई नीदर वांट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट सब्सक्राइब माई चैनल। I really want to see my channel grow, but more than that, what I want to see is you guys. I want to see you guys grow. Without wasting further time, let's jump straight into the topic. Point number one: knowing what to do is never the problem. तुम्हें already मालूम है that तुम्हें क्या करना है. You know you have to train regularly, you have to eat regularly, you have to work more consistently. But still you don't do it. Not because तुम्हें मालूम नहीं है or you don't have any enough knowledge about that, but rather because that you can't just bring yourself to do that task. Even because of this, that you choose easy over hard, you choose instant gratification over delayed gratification, you choose more than that, you choose now over later. Scrolling जो कि एक instant gratification वाला task है, तुम्हें लगता है that तुम सुबह जल्दी जल्दी उठे, सबसे जल्दी लाइक 6 o'clock मे भी हो सकता है 5:30 को तुम उठे, उठने के बाद सबसे पहला काम जो तुमने किया वो था यू स्टार्टेड स्क्रोलिंग। बट तुम्हारे दिमाग में एक काम है, ये टास्क है दैट तुम्हें ये चीज करना है, बट स्टिल तुमने वो चीज को बाद में डिले कर दिया कि हाँ मैं ये करूंगा, बट तुम करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं सिनेरियो है कि तुम नहीं करोगे, तुम करोगे। सो तुम सुबह उठे, उठने के बाद अपना नाश्ता लिया, अपना नाश्ता से पहले भी तुमने अपना फोन स्क्रॉल किया, फोन चेक किया, इंस्टा स्क्रॉल किया, ये सब किया। आफ्टर दैट यू मूव्ड ऑन टू द डे एंड यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग एंड आफ्टर कंप्लीटिंग सम स्क्रॉलिंग यू मूव्ड ऑन टू मोर स्क्रॉलिंग। तुमने और स्क्रॉल किया, देन यू टेक्स्टेड दिस बिच बिकॉज शी इज मोर हाई मेंटेनेंस, यू हैव टू टॉक टू हर। नाउ फाइनली आफ्टर ऑल ऑफ दिस बुलशिट you have sit down to do your work, but something unusual happened. You can't just focus right now. Why? क्योंकि तुमने इतने सारे ब्रेन पॉइंट्स खर्च कर दिए ये चीज करने में। तुमने स्क्रॉल किया बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर सम मोटिवेशन सो दैट यू कैन डू योर वर्क मोर efficiently. And now when you have sat down to do your work, you can't just do your work. Your brain can't think properly, you can't speak, you fumble while you speak. All this thing is happening just because तुमने उतने सारे ब्रेन पॉइंट्स, इतना सारा ब्रेन पॉइंट्स, सुबह उठते उठते ही तुम्हारे पास एक सेट नंबर ऑफ ब्रेन पॉइंट्स होता है और वो सारे ब्रेन पॉइंट्स तुमने फालतू की चीज़ों पे खर्च कर दिए और तुम सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है ये टास्क। बिकॉज दिस इज द रीजन विच you are a fucking reason that you are ruining yourself. How can you fix it? Make good action easy to start. And what I mean by easy to start is, see, इसका एक अच्छा रियल वर्ल्ड सिनारियो देता हूँ कि हाउ कैन यू मेक ए एक्शन, हाउ कैन यू मेक गुड हैबिट्स, गुड एक्शंस easy to start. Let's say you want to go to the gym, but you can't just bring yourself to do that task. Let's say आप सुबह सुबह जिम जाते हो, the night before it सब चीज़ रेडी करके रख लो, सिर्फ कपड़ा नहीं, सब चीज़, अपने कपड़े अपने डेस्क के ऊपर अपने कपड़े रख दो, अपने बैग में वाटर बॉटल रख दो, अपना सॉक्स रख दो, अपने टॉवल रख दो, हर एक चीज पहले से रेडी करके रख दो सो दैट जब आप सुबह उठो तो आपको सोचना ना पड़े कि क्या करना है। विल जस्ट सी दैट कि हाँ ये सारी चीजें रेडी है पहले से ही, मुझे जस्ट उठाना है और जिम जाना है। जस्ट पिक दैट थिंग अप एंड गो एंड डू द टास्क. This is all you need to do, man. This is all you need to do. And make bad actions or say bad habits easy to access. यार मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ना कोई भी आदत को छोड़ने के लिए तुम्हें ये चीज करना पड़े, वो चीज करना पड़े, नहीं यार. First of all, find something more meaningful than that. Find something more meaningful than that. That's the only way you can overcome a bad habit. Another point which is act before you think. ठीक है, अगर तुम्हें जिम में कोई डंबल मार रहे हो ना, देखे होगे कुछ जिम में ना कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, एक डंबल पकड़ लिए उठा लिए कि अगर उनका नया पीआर है दे विल थिंक अबाउट इट अ लॉट. इवन विथ मी, मैंने जब चालू किया था वीडियो, मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किया था मैंने, तब मैं बहुत सोच रहा था कि मैं बनाऊँ कि नहीं, बनाऊँ कि नहीं, बनाऊँ कि नहीं. बट स्टिल आई थॉट, मैंने ये एक प्रैक्टिकल एक खुद सा स्टेप यूज़ किया दैट मैं 60 सेकेंड का टाइमर लगाया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मेरे दिमाग में जो भी था मैंने बोला. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू. अपने मन में 60 सेकेंड्स काउंट करो, अपने मन में ये सोच लो दैट मुझे ये 60 सेकेंड्स के अंदर करना है. कोई भी अगर डिसीजन आए तो 60 सेकेंड्स के अंदर करो, तुरंत इंस्टेंट एक्ट करो, इंस्टेंटली. इससे ही सेल्फ डाउट ओवरकम होगा. जस्ट से लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम जिम में कोई नया वेट मार रहे हो, ठीक है, आज नया वेट मारे, इसमें पीआर मारे हो, पीआर मारना है तुम्हें, इस पे नया वेट है. तुम सोच रहे हो कि मैंने कभी इतना वेट नहीं मारा है, कि अभी इतना नहीं वेट मारा है, तुम्हारे दिमाग में एक सेल्फ डाउट चल रहा है.
You can't overcome that self doubt just by thinking about it or asking for a spotter. Yeah, you can ask for a spotter, but you can't overcome that self doubt by asking for a fucking spotter to spot you or thinking about it or talking about it कि हाँ वो weight कितना heavy है. The only way you can overcome that fucking self doubt is taking action, is through action. And how to take action? Go pick that weight, put it on your lap, and एक rep करो, दो rep करो, जितना भी आए. अगर नहीं आया, congratulations, तुम्हें अपना आंसर मिल गया. कम से कम वो सेल्फ डाउट तो गया. अगर आ गया, then yeah, truly congratulations man, you did a PR. पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन इज अनस्टेबल बाय नेचर और बाय डिजाइन. अगर आपको कोई चीज करने के लिए ना मोटिवेटेड होना पड़ता है, देन आई एम सॉरी टू से दैट बट यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग. आप वो चीज को लंबे समय तक नहीं करोगे यार. लिटरली अगर आपको कोई चीज करने के लिए ना इतना वो सोचना पड़ता है, देन आप वो चीज लॉन्ग रन के लिए फॉलो नहीं कर पाओगे. इट्स बेसिक थिंग है ये, बेसिक चीज है ये. पर अगर आपका एनवायरमेंट इस चीज को सपोर्ट किया, then you will do it for a longer period of time. For example ले लेते हैं, you want to sleep early, ठीक है, बट आपका रूम ब्लू लाइट्स, आपके रूममेट गाना बजाते हैं, आपका फोन अभी तक ब्राइटनेस से बढ़ा हुआ है, आपके स्क्रीन से ब्लू लाइट्स आ रहे हैं, आपका एलईडी बल्ब पूरा चमक रहा है, your room is filled with blue lights, then you think you can sleep early. No, you will not. You can't sleep early. But if your room is filled with some warm lighting, your phone is on grayscale mode, or your phone is red, and you are in a calm state. आप अभी भी जिम से आए हो, आप एक वार्म शावर आपने लिया, आपका एसी ऑन है, ठंडा है रूम, then you don't have to force yourself to go and sleep early, because naturally आपका environment वो support कर रहा है, you will go and sleep early. even if you if you even if you don't feel sleepy, because वो environment ऐसा है कि आपको नींद आने लगेगा धीरे धीरे. This is the importance of having environment. आपका environment बहुत important है. Your environment is really important. And this leads me to point number 3, which is environments beats willpower every single time. Just take an example that आपको साफ खाना खाना है, you want to eat healthier, बट आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है दैट आपके किचन में कुरकुरे भर के रखे हुए, मकीन्स भरे हुए हैं, ये भरा हुआ है. आप खाओगे कैसे भाई? आप हेल्दी फूड खाओगे कैसे? बट ऑन ऑन द अदर हैंड, अगर आप वो सारी चीज़ें हटाकर फ्रूट्स, बेरीज, बनानास, सम मीट, चिकन, ये सारी चीज़ें रखोगे, देन यू विल ईट मोर हेल्दियर. और अगर आपका सोच लो आपका सुपरमार्केट दूर है थोड़ा, या आप अगर अब ठीक है, आप सोचो थोड़ा दैट अगर आपके रूम में हेल्दी फूड भरा हुआ है और आपको भूख लग रहा है, तो क्या आप गाड़ी लेके वो सुपरमार्केट जाके कुछ स्नैक्स लेके आओगे, या आपको अगर ज़्यादा भूख लगा होगा तो या आप वो खाओगे? आप ऑफ कोर्स वो खाओगे. आप ऑफ कोर्स अपना जो आपके सामने है वो खाओगे, रैदर देन जाके आप इतने दूर वो सुपरमार्केट से कुछ लेके आना. विल पावर इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट विल पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोर देन दैट, this place is fucking beautiful man. Yeah, anyways, and same goes with your work. अगर आपका डेस्क फालतू की चीज़ों से भरा हुआ है, then you think you can work. You have put fucking speaker on your desk. You have put this, you have put that. Do you think you can work? Yeah, you'll have some sort burst of motivation, and sometimes you will work. But do you think for most of the time, or say for a longer period of time, you can work there? ना, you will not work there. But अगर आपका वो सारी चीज़ें फिक्स है, अगर आपका टेबल ही, आपका लैपटॉप खुला हुआ है, आपका नोटपैड सामने है, आपका एक नया बुक जो आपने अभी भी लाया है वो पढ़ने के लिए रखा हुआ है सामने ही, आपका रूम पूरा क्लीन है, तो आपको क्या लगता है प्रोडक्टिव फील नहीं करोगे? ये चीज़ मेरे साथ हुआ है मैन. आई हैव कंप्लीटली रीडिजाइंड माई रूम. हर एक चीज़ डिज़ाइंड है ताकि मेरे को कुछ सोचना ही ना पड़े. जस्ट थिंक, बाय डिफ़ॉल्ट आप सुबह सुबह उठे, आपको अपना वेट लेना है, आपके बेड के नीचे ही पड़ा हुआ है आपका वेट स्केल. सुबह उठे, आप आप रेस्ट रूम यूज़ किए, आए तुरंत अपना वेट चेक किया, फ़ोन में नोट्स ऐप में डाला, और आपको अब मेडिटेशन करना है. आपका चेयर वहाँ पर पड़ा है, आप उस चेयर के ऊपर बैठोगे, मेडिटेशन करोगे. आपका लैपटॉप खुला हुआ है, आपको मालूम है था आपका एडिटिंग करना, आपका लैपटॉप पहले से खुला हुआ है, आप जस्ट काम करने के लिए बैठ जाओगे. यू विल ब्रीज थ्रू वर्क. दिस इज हाउ यू डू इट मैन. ऑप्टिमाइज लाइक अपग्रेड योर एनवायरनमेंट, नॉट जस्ट फॉर एस्थेटिक रीजंस. या एस्थेटिक रीजंस के लिए भी कर सकते हो, बट नॉट जस्ट फॉर एस्थेटिक रीजंस मैन.
do it something for your work, man. Put your laptop in such a way that आपका लैपटॉप को खोल के रखो, आपका नोटपैड को खोल के रखो, दैट आपको काम करने में मजा आए, आपको लगे सोचना ही ना पड़े दैट आपको काम करना है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ईजी है। आपने पहले से ही टास्क को अरेंज करके रख दिया है कि आपको सोचना नहीं पड़े। बट आप सुबह उठे और अपना काम करने लग गए, और विथ टाइम ये एक सेकंड नेचर बन जाएगा। नेचर क्या, पैटर्न बन जाएगा मैन। दिस वन थिंग आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो बाय जस्ट सेइंग दिस वन थिंग, दैट इज behaving like a retard. This is how retards behave. Behaving like a retard sometimes it helps you, not sometimes, most of the time it helps you. Just think about a guy who is trying to optimize everything but is not working. एक लड़का है जो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोच रहा है बट वो काम करता ही नहीं है कभी। बट एक ऐसा और लड़का है, एक रिटार्ड है, जो सब चीज़ ऑप्टिमाइज करना तो चाहता है बट पहले उस चीज़ को आजमाना चाहता है खुद के ऊपर, फिर वो दूसरी चीज़ों के ऊपर जाता है। He doesn't gives up. He cries about the fact that जिम इतना दूर है, but still he has to go to the gym because वो उस चीज़ से इतना प्यार करता है। The guy who is thinking about how can I optimize all these fucking areas, or this guy who is just breezing through the work, appreciating everything whatever he have, man. If I will end this video just by saying one thing is, just you know exactly what to do. Go, there is no carrot, there is no हाँ अंत में सब अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं है भाई, वैसा कुछ नहीं है। The only thing there is fucking glory. There is no victory, there is no uh, light at the end of the tunnel, there is nothing, but there is God. Work without expecting for the result, work without purpose. This is what I do in my community, man. When you work without purpose, see, just think about this, that you are detached, you are performing you're performing your work without purpose. Do you really think that you'll not give your best? Do you really think that you'll not give your best? You will absolutely crush that thing, man. You will absolutely crush that thing. Even now, मैं कल मेरा 7 दिन से मेरा क्लासेस था, बिकॉज मेरे को अपना अटेंडेंस में 7 दिन से क्लास कर रहा था, बिकॉज मेरा एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे अपना अटेंडेंस को ऊपर रखना है, इसलिए मैंने अपना 7 दिन का क्लास किया। और आज संडे है, संडे को क्योंकि मेरे रूम में बहुत लोग रहते हैं तो मैं उधर शूट नहीं कर पाया। आई एक्नॉलेज दैट, नाउ आई केम इन दिस ब्यूटीफुल पार्क एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। इवन रात हो रहा है तो मैंने जल्दी इस चीज़ को वाइंड डाउन कर दिया, बट आई स्टिल डिड इट। और कल मैं जाऊँ, और अभी मैं कैफ़े जाने वाला हूँ, आई ब्रॉट माई बैग्स, मैं कैफ़े जाने वाला हूँ और कैफ़े जाके मैं अपना वहाँ पर एडिट करूँगा। डोंट लेट योर ब्रेन टेल यू वॉट यू हैव टू डू. Don't listen to your brain. If you say, I'll listen to my brain, motherfucker, you have listened to your brain and see where it has brought you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, then go and apply it in your real life. Then come back. And if this shit really helped you, then come back and hit the like button, smash the fucking subscribe button, and leave a lovely comment down below, man. Because we are a part of this community. You are part of this community. And I want to really thank you guys for the performance of the previous, for getting that video to 1K. I really appreciate that, man. I really appreciate that. And अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आया, then share it with other males of your community, because this shit really changes lives, man. This shit really helps, man. And especially share it with the other males of your community. That's all I want from you, man. I gave you what you wanted. This is what I want you from you, man. This is what I want from you. And remember one thing, that I have put you on this path. Don't deviate from it. Don't deviate from it. बी ए हॉर्स विद ब्लिंकर्स। और ये याद रखो, ये तुम्हारे साल का जो 2 गोल है ना, उसके अलावा जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन है। द फकिंग गर्ल्स और द पार्टीज, ऑल दोस फकिंग बुलशिट, वो सारी चीज़ें एक डिस्ट्रैक्शन है ये चीज़ को छोड़कर। तुम्हारे साल के जो 2 गोल्स हैं वही तुम्हारा मेन प्रायोरिटी होगा, बाकी सारे तुम्हारे फकिंग डिस्ट्रैक्शंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग. See you in the next one. Be a horse with the blinkers. And let me know in the comments, are these theories or are these facts? Speak you soon, buddy.